नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में चल रही मैट्रिक की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से पूरे राज्य में माहौल गर्म है। परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में रही। कभी परीक्षा केंद्र पर खुलेआम परीक्षार्थियों को नकल कराने की घटना घटी है, तो कहीं परीक्षा से पहले सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र का वायरल होना। रविवार देर शाम को सेबा ने अचानक विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा अगले दिन यानी आज होनी थी। इसका नोटिस मिलते ही परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों और अभिभावकों का सब्र टूट गया। अब इस बात को लेकर विरोध शुरू हुआ है कि क्या सेबा बोर्ड की परीक्षा कराने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन जब प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, तो परीक्षा को रद्द करने के सिवा क्या और उपाय था। ये जरूर गंभीर विषय है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। क्या परीक्षा करवाने की पुरानी पद्धति को पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है। आज मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी के सदस्य और गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश्वर कलिता, टीम लीज एडटेक लिमिटेड के सीनियर मैनेजर बापी देवनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैप्पी गोगोई और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा भी हमसे जुड़ जाएंगे कुछ ही पलों में। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाएंगे। परीक्षा पेपर लीक होने के बाद से जिस तरह से तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं, उनमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसकी पूरी खिलाफत की है और विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के पास, शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा विभाग के पास, सेबा के पास इसके सिवा कोई और उपाय था कि परीक्षा को स्थगित न किया जाए और रद्द न किया जाए, तो क्या किया जाता? सबसे पहले मैं धन्यवाद एनी लाइफ को देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे बुलाया है इस मंच पे। मैं आभारी हूँ उसके लिए। और सबसे पहले आज मैं एक कंग्रेचुलेशन से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक तरफ आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, आपका बिहू के हिसाब से नाम को आगे बढ़ाया है। सेकंड, उनके पीछे पीछे एग्जैक्टली बधाई देना चाहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर रनोज पेगू जी को, जिन्होंने, मुझे लगता है पेपर लीक के मामले में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द ही अपना नाम करेंगे। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पे ये है कि पेपर लीक क्यों होता है। हर बार आप सोचिए, एसआई से लेके टेट एग्ज़ाम से लेके हर बार हर साल पेपर लीक होता है, क्यों होता है। मेरा तो सबसे पहला ये सवाल है आपके बीजेपी के लोगों के लिए कि ये षड्यंत्र है क्या सरकार का। हर बार मुझे तो लगता है ये षड्यंत्र है, क्योंकि हर बार पेपर लीक करते रहेंगे। मतलब ऐसा वो लोग दिखाना चाहते हैं कि पेपर लीक करते हैं, लोगों का विश्वास आपका सेबा से हट जाए और धीरे धीरे लोग क्या होगा कि सेबा से हटा के आप सीबीएसई बोर्ड में आप शामिल करते रहे, ऐसा करते रहे। तो यही रणनीति है क्या? आपको क्या लगता है कि सरकार पेपर लीक करवाती है? ये षड्यंत्र तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हर बार पेपर लीक होता रहता है। पेपर लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि षड्यंत्र कहीं कोई और कर रहा है। पीयूष हजारिका कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार ही षड्यंत्र रच रही है। आप एक बात बताइए, सरकार के पास क्या इतना भी सीक्रेसी मेंटेन वो नहीं कर सकते कि एक पेपर रातों रात लीक हो जाता है, एक पेपर आपका टीवी में वायरल हो जाता है, एक पेपर आपका मोबाइल फोन की तरफ से आपका लीक हो जाता है। तो सरकार क्या कर रही है फिर? रनोज पेगू जी जो एजुकेशन मिनिस्टर चला रहे हैं, बंद कर दीजिए ना। आप अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को दीजिए। अगर एक तरफ आप बोलते हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, असम को आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जाम एजुकेशन के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो आपको लग रहा था कि कोई जैसे धरना कर रहा है एग्जाम को लेके, वो लोग हंस रहे थे, लेकिन आज वो हंसेंगे कि रोएंगे, जरा बताइए तो हमें। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता जयंत गोस्वामी हमारे साथ हैं। जयंत, इस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं और तमाम संगठन अब अचानक से मुखर हो गए हैं, जो अब तक शांत थे। यानी आपने उनको मौका दिया है कि वो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। आपको क्या लगता है इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या वो आपकी सरकार कर पा रही है? देखिए, ये मैट्रिक एग्ज़ाम का जो पेपर लीक का घटना जो हुआ है, उसमें बहुत ये दुर्भाग्यजनक है और हम लोग उसके लिए बहुत दूषित है। और जो छात्र के लिए जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था, उसके लिए बहुत सडनली उनका एक ऐसा आया
कि जो ये खबर मिलते ही उन लोगों का मन में बहुत दोषी हो गया। और एक बात ऐसा है, देखिए ये जो घटना घटा है, पेपर लीक का जो घटना घटा है, ये आसाम में पहली बार नहीं है। 2006 में एक जो कांग्रेस का सरकार था उस टाइम में भी पेपर लीक हुआ था। उसके बाद 2011 में ये जो पेपर एक गाय ने खा लिया था। एक पेपर का एक कुछ आंसर स्क्रिप्ट जो है, हाँ। वो आंसर स्क्रिप्ट गाय ने खा लिया था। उसके बाद एक आंसर स्क्रिप्ट रहने वाला एक घर था, वो भी जल गया था। ऐसा बहुत सारा घटना अगले सरकार का दिन में हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब आया 2016 में, उसके बाद धीरे धीरे सेवा को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी हम ये मानता है कि जो पेपर लीक का घटना कल हुआ है, उसके लिए जो सेवा का जो दोषी जो उसका कर्मचारी है और जो ऑफिसर है, उन लोग का ऊपर में पूरा ये उन लोग का ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होना है। और इमीडिएटली एक सो मोटो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। हमारा डीजीपी ने ट्वीट किया है, रात को ही ट्वीट किया है। और डीजीपी ने वो पेपर लीक का सिलसिले में सीआईडी को ये जांच सौंपा है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ सेवा, उन्होंने भी एफआईआर दाखिल किया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी दोषी इस मामले कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। ये सरकार चुप नहीं रहेगा, ये सरकार कठोर से कठोरतम उसको सजा दिया जाएगा। और एक बात जो अभी जो एक मामला आ रहा है कि अभी ये सेवा को सुधारना है। हाँ, सेवा को सुधारना है, जो सरकार कोशिश कर रहा है सेवा को सुधारने के लिए, लेकिन और इसको सुधारना पड़ेगा। ये जो मामला हुआ है कल, ये मामला ही पूरा हिस्ट्री में, इतिहास में यही लास्ट मामला होगा। तो ये काफी बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि यही लास्ट होगा, आखिरी बार ये गलती होगी, इसके बाद पूरा सिस्टम जो है सुधर जाएगा, सेवा में भी सुधार आएगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। हमारे साथ बापी देवनाथ हैं, टीम लीज एडिटेक लिमिटेड नॉर्थ ईस्ट के सीनियर मैनेजर हैं। और बापी देवनाथ इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो परीक्षा के दौरान हम देखते हैं। कई बार कैमरा का सर्विलांस होता है, सीसीटीवी लगाए जाते हैं और सेंटर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डिजिटली इंस्पेक्शन में रहता है। तो ऐसे में ये जो पेपर लीक हो रहे हैं या जो हम आसपास देख रहे हैं, नकल करवाते लोगों को दौड़ते भागते, जो शिक्षक नकल करवा रहा है वो, जो छात्र नकल कर रहा है वो, इतनी निगरानी है परीक्षा के पहले कहा जाता है सरकार की तरफ से, तो फिर चुप कहाँ हो जाती है सिस्टम में? सर देखिए, बात आपको पहले देखना पड़ेगा कि पेपर जहाँ से लीक होता है वो स्टेज कौन सा है। तो हम इस स्टेज को अगर 3 स्टेज में डिवाइड करें, जैसे मान के चले जब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पेपर, तो पेपर फॉर्मेशन के टाइम पे एक स्टेज हो गया। उसके बाद उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, मतलब एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से गवर्नमेंट जब पेपर को प्रिंट करवाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पेपर जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन जिस डेट में एग्ज़ाम होगा उसी डेट में पुलिस स्टेशन से जो एक सिक्योरिटी वे में पुलिस स्टेशन से जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे पेपर को डिलीवरी किया जाता है। तो उस सिस्टम में आप अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, उस सिस्टम में आप अगर सिक्योरिटी सर्विलेंस एकदम तगड़ा सिक्योरिटी रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर लीकेज का कोई मामला होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक, देखिए आज का ज़माना टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो डिजिटल वे में जब तक हम एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक ये लीकेज का जो सिस्टम है वो चलता ही रहेगा, चाहे ये कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। एक हद तक इंसानियत का मेंटालिटी ये है कि लीकेज कर देंगे, हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, आप अच्छे हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन जो तीसरा जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है वो शायद वो उस हिसाब से नहीं सोचेगा। तो ह्यूमन मेंटालिटी वो है, और 2 पैसा कोई अगर देख लेता है तो हर किसी का एकदम आंखें मतलब कुछ अलग सी रूप हो जाती है उसका। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो एक नेचुरल चीज़ है कि पेपर लीकेज होना, कुछ लूप होल्स अगर होंगे सिस्टम में तो वो आम चीज़ है पेपर लीक होना। लेकिन हाँ, अगर डिजिटल वे में हम इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे
तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। और लीकेज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको स्टूडेंट का क्रेडेंशियल वगैरह होगा, लॉगिन करना पड़ेगा सर्टेन वेबसाइट्स में या सर्टेन लिंक में। उधर से आपको, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, रेलवे का पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग सच इनिशिएटिव, और मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन एग्जाम्स को छोड़ के हम अगर ऑनलाइन एग्जाम्स में चले जाएंगे तो ये कुछ हद तक काफी इसको रोका जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण है, और ये युग भी डिजिटल युग है। इस पर हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन फिलहाल एक लेना होगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों आखिर बार बार सेवा द्वारा कराए जा रहे मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, और ये एक बार की समस्या नहीं है, बार बार हो रही है। क्या आगे भी एक और हम पेपर लीक देख सकते हैं, या ये यहीं पर बंद हो जाएगा? इसके रास्ते हम तलाश रहे हैं। आज हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शिक्षाविद डॉक्टर उमेश्वर कलिता। आपका स्वागत है। डॉक्टर उमेश्वर कलिता, आप हमसे जुड़ चुके हैं, और आपसे ये सलाह लेनी है कि ये जो हम देख रहे हैं पेपर लीक हो जाना, बार बार पेपर लीक हो जाना, आप रहे हैं उस तरह के उस सिस्टम में जहां परीक्षा कराई जाती हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आप रहे हैं, आपको पहले नज़र में कहाँ दिक्कत लगती है, क्यों ये बार बार हो जाता है? तो देखिए, ये मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है किसी छात्रों के जीवन में बहुत गंभीर बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं, ये तो बहुत गंभीर बात हो जाता है, क्योंकि हर एक छात्र के जीवन में जितना ही चैलेंज आता है, जितना ही एग्ज़ाम आता है, सबसे पहला कदम है मैट्रिक एग्जामिनेशन। अगर मैट्रिक एग्जाम का वो पेपर लीक हो जाते हैं तो मन में कुछ निराशा भाव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये युग ऐसा होता है जहाँ हर खोज में ऐसी होने की संभावना है जी। मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया चुका है, तो अभी हमारा ये बहुत गंभीर बात है हमने हमारे सामने कि ये कैसे लीक हुआ, पेपर कैसे लीक हुआ। मैट्रिक एग्ज़ाम का बहुत कदम है, बहुत स्टेप है, कहाँ कहाँ से पेपर जाता है, कहाँ कहाँ से पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुँच जाता है, कैसे पहुँच जाता है और कैसे लीक होता है। इस मामले में ऐसा कुछ घटना भी है, ऐसा कुछ परिस्थिति भी है कि कुछ लोग ऐसे काम करने के लिए वो धुन रहते हैं जी। पेपर लीक करेगा तो पेपर लीक होने से क्या होगा, तो सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा समाज में एक अनस्टेबल परिस्थिति का जन्म हो जाएगा। ऐसे करने के लिए कुछ लोग जुड़े जाते हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको पनिशमेंट देने के लिए सरकार का एक प्रधान दायित्व है जी। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कुछ, आपका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो ये चाहते हैं परीक्षा को टाल दिया जाए या परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए या रुकावट डाली जाए जिससे थोड़ा दिक्कत हो जाए, और किसी तरह से वो रुकावट डालना चाहते हैं, विघ्न डालना चाहते हैं। चलिए, अब पहली प्रतिक्रिया आपने दी है, हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा। रमन झा, हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी सीधे शिक्षा मंत्री रनोज पेगू की इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो कल ये डिसीजन लिया गया कल शाम को कि विज्ञान की परीक्षा जो दोबारा होगी और कल आज की परीक्षा को रद्द किया गया, आपके हिसाब से ये जो कदम था ये गलत था? देखिए, परीक्षा की जो घोषणा, सबसे पहले बात तो ये दुर्भाग्यजनक है कि पेपर प्रश्न पत्र को लीक होना, क्योंकि कोई भी बच्चा जब वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाता है तभी से उसके बच्चे ही नहीं, उसके माता पिता भी तैयारी करने लगते हैं कि आने वाले दिनों में उनको बच्चा का मैट्रिक परीक्षा है उनके बच्चा का,
और ये एक आधार माना जाता है मैट्रिक को, करियर लाइफ को, करियर का एक आधार माना जाता है। उसके बाद बच्चा डिसाइड करता है कि उसको साइंस पढ़ना है, ना कॉमर्स पढ़ना है, ना आर्ट्स पढ़ना है। तो ये परीक्षा एक बच्चे की ज़िंदगी में, एक छात्र की ज़िंदगी में, हम और आप भी छात्र रहे हैं, एक अहम समय होता है। अगर इस परिस्थिति में अगर बच्चों का एग्ज़ाम खारिज हो जाए, अगर एग्ज़ाम का वो बदल दिया जाए इस कारण से कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। लेकिन जब वो सामने आ गया था, नहीं तो बता रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है सेवा, तो उसको खारिज नहीं करने के अलावा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ नाकाम रही है। हम तो इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि सरकार जो स्वच्छा उनको देना चाहिए था प्रश्न पत्र के लेकर, उसमें सरकार माने नाकाम रही है। शिक्षा मंत्री का ये दायित्व बनता है और सेवा के अध्यक्ष का भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप मध्य रात्रि में सुबह परीक्षा है। देखिए, बच्चे का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनका अपना होम स्कूल में नहीं होता है, दूसरे स्कूलों में उनका सेंटर होता है, उनके दूसरे जगह जाना पड़ता है। रात भर बच्चों को नींद तक नहीं आता है अच्छा से कि सुबह जाना है, एग्जाम देना है। उस पर भी विज्ञान का परीक्षा, ये विज्ञान का परीक्षा हम लोग भी देखे थे कि ये थोड़ा सा हार्ड मानते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको। लेकिन जब बच्चा सुबह उठता है, आप रात के मध्य रात्रि में, हम समझ सकते हैं, शाम में नहीं, ये मध्य रात्रि में कैंसिल किया गया है। छात्र अगर लेकिन इसके लिए तो इसके लिए दिक्कत हुई है, उनकी तैयारियों को लेकर दिक्कत हुई है। लेकिन वहां पर चारा क्या था सरकार के पास? अगर परीक्षा को सरकार के पास सरकार को पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो उसको रद्द करना ही होगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना जी, कि सरकार की जवाबदेही क्या थी। वो अगर सही ढंग से परीक्षा करवाने में असफल रही है सरकार। शिक्षा मंत्री सेवा के जो अध्यक्ष हैं रमेश जैन, बार बार उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है, वो रिटायर्ड है नौकरी से, फिर भी उनको बार बार एक्सटेंशन दिया जाता है, और ये सरकार की नाकामी है। हम तो सरकार के जो नाकामी है सरकार का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकार नाकाम रही है बच्चों को सुरक्षित एग्जाम देने के लिए। लाखों बच्चे, ये 2000-5000 बच्चों का भविष्य का बात नहीं है, लाखों बच्चों इसमें शामिल थे परीक्षा में। उनके करियर का सवाल है, बच्चे के मानसिक स्थिति का सवाल है, उनके परिवार की मानसिक स्थिति का सवाल है। और आप जानते हैं सेवा में आज तक ग्रामीण अंचल में खास तौर पर गरीब वर्ग के छात्र या मध्यम वर्ग के छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। शहर में रहने वाले लोग ज़्यादातर तो जो धनी हैं वो अपने बच्चों को सेवा में नहीं CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं। सेवा ही एक ऐसा माध्यम था गाँव अंचलों में, क्षेत्रों में, जो गरीब बच्चों के लिए एक सहारा था। माँ बाप किस तरह से ऐसी परिस्थिति में यह अगर हुआ है तो सरकार नाकाम रही है और शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए और तुरंत ही सेवा बोर्ड के अध्यक्ष को निरस्त करना चाहिए। हैप्पी गोगोई, क्या बदलाव होने चाहिए थे जो इस बार नहीं हुए, और परीक्षा पत्र जो हैं वो प्रश्न पत्र वो लीक हो गए? क्या आपको लगता है कि पहले से जो व्यवस्था होती थी वो अब नहीं रही? कितना अलग था ये? क्या आपको लगता है कि कुछ व्यवस्था में कमी रह गई इस बार? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये सवाल एक्चुअली आना ही नहीं चाहिए था। मेरा प्रश्न ये है कि सरकार की तरफ से ये लापरवाही कैसे हो गया? हाउ कुड दे नॉट मेंटेन द सीक्रेसी? ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, ये बच्चों का सबसे बड़ा एग्ज़ाम अगर है स्कूल के दायरे से जाके, मैट्रिक इज़ द फर्स्ट बिग एग्ज़ाम सारे बच्चों के लिए। इससे भविष्य भी उनका क्या होता है यहाँ से डिसाइड होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि सरकार का इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है? अगर सरकार नहीं कर पा रही तो प्लीज़ टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम आम आदमी पार्टी। एक तरफ आप केजरीवाल को देखिए कि इतना सीरियस है वो एग्जाम को लेकर, और यहाँ पे आप देखिए अब CID क्यों नहीं लगा रहे, अब ED क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, CID जांच बिठाई गई है और कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है। CID और ED लगा रहे हो, चलो अच्छी बात है। हैप्पी गोगोई, हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो आप कह रही हैं कि सरकार ने CID जांच या CBI जांच क्यों नहीं करवाई, और आप ये कह रही हैं कि वो कैसे हो गया, कहाँ गलत है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं है कि वही प्रश्न पत्र था या कोई और था। ये किसी ने बताया नहीं, तो आप जो बात बोल रहे हैं ना कि ये अभी तक लेकिन सरकार नहीं था, फिर सरकार ये परीक्षा को बातिल करना ही नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले अभी ये पहली बार तो नहीं, आप देखिए रिसेंटली टेट एग्जामिनेशन देख लीजिए, उससे पहले ऐसा एग्जामिनेशन देख लीजिए। हर बार अगर सरकार ये एक्सक्यूज लेके आएगा कि इस बार लीक आउट हो गया, इस बार ये हो गया, तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार ये बार बार दिखा रहे कि दे आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। उनको नहीं करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे, किसी और को दीजिए। रनोज पेगू जी आप रिजाइन कीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है। चलिए, रनोज पेगू के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, आपको लगता है कि उनके इस्तीफे से ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? लेकिन बहुत सारी बातें हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से परीक्षा हो और सेवा में जो सिस्टम में जो खामी है वो किस तरह से ठीक हो, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयंत गोस्वामी हैं, वो सब आप लोगों को सुन रहे थे, हम उनसे जवाब चाहते हैं।
अच्छा, ये जो मैट्रिक का एग्ज़ाम था सामने, पहले क्या होता था? अभी कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा था कि अभी सरकार नाकाम है, लेकिन कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है, इसीलिए नहीं है। 2006 में भी ऐसा हुआ, पेपर लीक हुआ था, एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था। 2011 में गांव ने परीक्षा जो उत्तर बही है, उत्तर कॉपी भी खा लिया था। उसके बाद 2012 में ये जो उत्तर बही का जो स्टोर रूम है वो भी जल गया था। ऐसा बहुत कुछ कांग्रेस का दिन में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब शासन लिया है उसके बाद ये इसको पूरा सुधारने के लिए काम किया है। पहले ऐसा होता था एग्जाम में, आसाम का कोई जिलों में धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा, ये जिलों में सारा दिन जो एग्जाम का दिन में पूरा नकल का एक पूरा जमारवा रहता था, एक मार्केट होता था, बाहर से नकल सप्लाई देने का एक मार्केट होता था। ऐसा भी एक दिन आया था, लेकिन उसको पूरा सुधार के एक पूरा स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में सरकार ने इसको एग्जाम बढ़िया से करने के लिए एक कोशिश कर रहा था, और काफी हद तक सरकार ने सफल भी हुआ था। लेकिन इस बार जो ये काल का जो घटना हुआ, वो सरकार पूरा महत्व दे रहा है, पूरा सीरियसली काम कर रहा है। हमारा जो पुलिस है, सीआईडी अभी जांच हो रहा है। कल 12 बजे का बाद में जब एग्जाम रद्द हुआ, उसके बाद इमीडिएटली जो एग्जाम में जो लोग जुड़ा हुआ था उनका घर में सीआईडी का ऑफिसर गया, उसको पूछताछ कर रहा है। अभी भी 3 आदमी को हिरासत में लिया है, और 2-3 ये काल परसों का दिन में पूरा खुलासा हो जाएगा कौन कौन इसमें है, कौन इसमें संजुक है। लेकिन ये एग्जाम बढ़िया से चला रहा था उसके लिए, लेकिन एक जो पक्ष है वो लगातार कोशिश कर रहा था, लगातार सरकार को ब्लेम देने के लिए कोशिश कर रहा था। जब धुबरी में दिन दहाड़े एग्जामिनेशन हॉल कैप्चर करता था पहले कांग्रेस का जमाने में, उस टाइम में ऐसा हुआ था, लेकिन अभी वो सब रद्द हो गया। तो इसीलिए सरकार को और सेवा को सुधारने का जो काम सरकार कर रहा था, उस काम में दखल देने के, बाधा देने के लिए, लेकिन एक चक्र तत्पर हो रहा है। और अभी भी पूरा ये पर्दाफाश होगा। जो भी इसमें ये गलती कर रहा है उसको पूरा सजा मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। जयंत गोस्वामी, ये मौका आखिर आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ षड्यंत्र है, कुछ लोग इस तरह के साजिश भी करते हैं, अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो आखिर हम आपसे ये सवाल करते हैं कि उनको मौका मिला कैसे? 2020 की अगर हम बात करें, 2020, 21 और 22 3 सालों में कोरोना का असर रहा, और कोरोना के चलते कई नियमों में बदलाव भी हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस दौरान कुछ सिस्टम में ढीलापन आ गया, लोग लापरवाह हो गए, सिस्टम के लोग लापरवाह हो गए? क्योंकि इस बीच हमने नहीं देखा सीसीटीवी की चर्चा करते हुए, निगरानी करते हुए, वो सख्ती बरतते हुए। ये 2-3 साल जो निकले हैं, इसमें नियमों में ढील दी गई और परीक्षार्थियों को पास कराया गया। आपको लगता है कि ऐसा कुछ जो सख्ती होनी चाहिए थी वो इस बार नहीं हुई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोरोना का काल में जो एग्ज़ाम एक बार मैट्रिक एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो उसको ऑल अलाउ कर दिया था। उसके बाद जब मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू हुआ, उसके बाद सरकार ने जो सावधानी बरतना था वो सब पूरा सावधानी से ये चला रहा था। लेकिन कुछ खामियां लेकिन है, सेवा का कुछ ऐसा खामियां है जिस खामियों से ये काल का घटना हुआ, तो उसको पूरा जांच किया जाएगा, उसको पूरा खत्म किया जाएगा। और आपको हम पूरा से रेस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे हैं, ये ही घटना सेवा का पूरा हिस्ट्री में लास्ट घटना होगा। ये सरकार पूरा कोशिश कर रहा है उसको पूरा समाप्त करने के लिए, उसको पूरा बढ़िया से सिस्टम लाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो जो हम लोग का जो परीक्षार्थी है उसको कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। ये सेवा सुधरेगा और सेवा पूरा लाइन में आएगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जी, जितना जल्दी सुधर जाए सेवा, उतना ही छात्रों का जो भविष्य है वो ठीक होगा, हम ये मानते हैं। और हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर होमेश्वर कलिता भी हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं बापी देवनाथ भी हैं। लेकिन इनके पास जाने से पहले लेना होगा छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद मुद्दा में स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा में किस तरह से पेपर लीक हो रहा है और इसे किस तरह से बंद किया जा सकता है। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जो अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो और ये आखिरी इस तरह की घटना हो जहां पेपर लीक की बातें हम असमवासी सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बापी देवनाथ और इनकी जो सर्विसेज हैं वो इसी तरह के काम में लगे रहते हैं, खास करके एजुकेशन में ये लगे हुए हैं और इनको अनुभव भी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी बातें कही पहले कि कई स्टेज पर कमियां हो सकती हैं। जब हमने आपसे पूछा कि ये दिक्कत कहाँ है, पेपर लीक किस तरह से हो जाते हैं, तो आपने कहा कि पेपर फॉर्मेशन, जब पेपर तैयार किया जाता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद पेपर कहाँ रखा जाता है, हर जगह पर देखने की ज़रूरत है। लेकिन डिजिटल वे में हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में डिजिटल एक तरीका हो सकता है परीक्षा कराने का और साफ़ सुथरा परीक्षा हो। कितना संभव है और कितनी अड़चने हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कितना जल्दी ये हम संभव होता देख पाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखना पड़ेगा कि सरकार का क्या मतलब इंटेंशन है इसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए। अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, अब अगर सरकार के पास ये इंटेंशन है कि नहीं, हम एग्ज़ाम में कोई भी स्क्रूटनी या कोई भी जो लीकेज वगैरह होगा उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, इसको टोटली 100% जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसके लिए आपको 100% डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। जैसे आप मान के चलिए, अभी जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, पूरे एग्ज़ाम सेंटर में आपको CCTV का जो है वो करना ही पड़ेगा 100%। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर को, जहाँ पे रखा जाता है पुलिस स्टेशन में, वो कमरे को CCTV डिजिटली सेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पुलिस स्टेशन में छोड़ देंगे, जो उसका जो सिस्टम है वो नहीं चलेगा, उसको DC लेवल पे, उसको स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ताकि कुछ भी हो जाए, वहाँ पे कुछ अनबन हो जाए, कोई ऊंच नीच इधर उधर हो जाए तो देखा जाए कि कौन से पुलिस स्टेशन में ये घटना हो रही है। नहीं तो कुछ अलग चीज गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो मान के चलिए, ये दिस इज माई टोटली माई सजेशन कि एक पुलिस स्टेशन में जो है कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे 10 सेंटर है या 12 सेंटर है या 15 सेंटर है जहाँ पे पुलिस स्टेशन को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उस हिसाब से अगर प्रिंटिंग का जो सिस्टम है वो अगर पुलिस स्टेशन में ही कर दिया जाए कि अगले रात से एक बंद कर्मा जो सिस्टम है, जो एक सिक्योर्ड सिस्टम है प्रिंटिंग का, वो करके और अगले दिन जिस दिन एग्जाम होगा सुबह 8 बजे 9 बजे से अगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाए, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई लीकेज का कोई सिस्टम, वहाँ पे लीकेज का कोई चांस भी हो सकता है। ये रहा पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप डिजिटल वे में सोचे तो हमारे टीम लीज एडटेक जो मैं यहाँ पे हूँ, अब कंपनी हमारी जो है वो रिमोट प्रोक्टर्ड वे में कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह या थर्ड पार्टी कोई भी हो जो रिमोट प्रोक्टर्ड वे में सॉफ्टवेयर्स जो प्रोवाइड करती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरा सिस्टम, पूरा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं और वो एक डिजिटल सेंट्रल वे में स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे, और उस पे कोई लीकेज का कोई सिस्टम ही नहीं होगा। जब बच्चे के पास, हर बच्चे के पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल, अब हर कोई टेक सेवी है, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो कोई भी बच्चा चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो, तो वो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के, सर्टेन लिंक होगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अच्छा बैंडविड्थ होगा, तो वहाँ पे वो लॉगिन करके अपना जो एग्ज़ाम है वो आसानी से दे पाएगा और उसको कोई मतलब किसी का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मान के चलिए, आपको पहले फेस रिकॉग्निशन डालना पड़ेगा, आपका लाइव ये ऑनलाइन लाइव प्रॉक्टरिंग होगा, तो उस हिसाब से मान के चलिए कोई अगर आपके मोबाइल के उस पार से या लैपटॉप के उस पार से कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो आपका जो नज़र है, स्टूडेंट का जो नज़र है वो तो इधर उधर भटकेगा, तो उस टाइम पे वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट करेगा, उसको बंद कर देगा। तो ये सिस्टम हो सकते हैं लीकेज रोकने के लिए, या लीकेज का तो वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो तो पूरा डिजिटल वे में होगा और वो उसी टाइम होगा कि पेपर जब फॉर्मेशन होगा तब ये गवर्नमेंट के पास या जो ऑथराइज्ड बोर्ड है उनके पास रहेगा, और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसी टाइम पे जब वो बच्चा लॉगिन करेगा उसके 2, 4, 5, 10 मिनट में जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक आ जाएगा, तो वहाँ पे लीकेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वे में इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है 100% डिजिटलाइजेशन इज़ पॉसिबल, और गवर्नमेंट अभी हो रही है, भारत सरकार इसमें काम कर रही है, साथ ही साथ जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली का गवर्नमेंट मैडम ने बोला है, वैसे जैसे असम का गवर्नमेंट जो है, ऐसे देखिए
अगर इनिशिएटिव लेना है तो आज ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी आप नहीं ले सकते। जी, तो वही बात। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर उमेश्वर कलिता हैं। डॉक्टर उमेश्वर कलिता ने भी कहा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस तरह की समस्याएं खड़ी करने की फिराक में रहते हैं और वो अस्थिर करने की फिराक में रहते हैं। कभी भी इसको परीक्षा को टालने या टलवाने में उनका दिमाग लगा रहता है। जो बातें बापी देवनाथ कह रहे हैं उमेश्वर कलिता साहब के, जो इन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले केंद्रों पर ही प्रिंटिंग की व्यवस्था हो, पेपर कहाँ रखा जाता है पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहे। पुलिस स्टेशन में अगर हैं, जो परंपरा रही है पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा देर तक ना हो। कुछ समय पहले प्रिंटिंग हो और उस केंद्र के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अगर डिजिटल वे में जाना है तो उन्होंने बताया किस तरह से। आपको लगता है कि ये निकट भविष्य में ये संभव है सारी चीज़ें करना, 1 या 2 साल में? ये देखिए, मैट्रिक एग्ज़ाम का सवाल है, ये कितना लाख स्टूडेंट इसी एग्ज़ाम में जुड़े रहते हैं, और जो ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, ये कितना स्टूडेंट को कवर कर सकते हैं। तो अभी लास्ट 2-3 ईयर्स गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और सारा देश में जो डिग्री एग्ज़ाम था, उसमें स्टूडेंट बहुत कम है। मास्टर डिग्री एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत कम है, और उसके लिए कोरोना के समय में डिजिटल एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम का व्यवस्था किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। स्टूडेंट का नंबर भी कम है, बहुत कम है, और मैट्रिक एग्ज़ाम में स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये सोच बहुत अच्छा है, ये बिफोर टाइम, दिस इज सॉल्यूशन बिफोर टाइम। 4,22,000 के करीब छात्र बैठे हैं। ये अभी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जो अदूर भविष्य, निकट भविष्य जो आ रहा है, उसी समय कभी ना कभी तो उसको डालना ही पड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और लेकिन एक बात है, ये एग्ज़ाम का जो मामला है जी, ये फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जो लोग जुड़े रहते हैं, ऑफिशियल लोग, अगर उसका नैतिक चरित्र ठीक नहीं है, आप जो कुछ करें कभी ना कभी तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी ऐसा तो सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि ये ऐसी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए हमारे देश सुइटेबल, परफेक्ट लोग नहीं है क्या? हमारा देश में क्या जायज़ सवाल। ये अच्छा लोग क्या डिसअपियर हो गया है? इतना शिक्षाविद है, इतना ऑफिसर है, इसके बीच के सक्षम लोग नहीं है। सच्चे नीतिवादी लोगों की जरूरत है। मैंने पहले बोला जी, तो है, समाज में है। ये तो कोई लोग रिटायर हो चुका है, ऐसा अच्छा लोग, और अगर सरकार चाहे तो आइन बनाइए, और वो रिटायर्ड लोग जो है उसका जो रेपुटेशन है, देखिए उसका रेपुटेशन, और उसको इसी एग्जाम के साथ जुड़े दिए जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आदमी के नैतिकता के ऊपर निर्भर करते हैं, ये कैसे चलेगा, गड़बड़ होगा कि गड़बड़ नहीं होगा। हम पिछले 2-3 साल जो परीक्षा कराए गए हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, और उसमें पता चला कि एक साइबर इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया गया असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल द्वारा, जो 10+2 की परीक्षाएं करवाता है। मैट्रिक की परीक्षा की तरह भी वो भी कई केंद्रों पर परीक्षा होती है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो टीचिंग स्टाफ हैं, जो इंस्पेक्शन में इन्विजिलेटर्स हैं, उन सभी को मोबाइल ले जाना प्रतिबंध लगा दिया। उस पर मोबाइल नहीं ले जाना है परीक्षा केंद्रों में। ये 2019 की बात है, आज हम 2023 में हैं। 2019 में जब इस तरह के कदम उठाए गए कि मोबाइल किसी को नहीं ले जाना है, और सीसीटीवी की सर्विलांस से पूरा सेंटर रहेगा, और एक साइबर इंटेलिजेंस कमेटी का गठन होता है जो इन सब बातों पर गौर करेगी, कौन कहाँ क्या हो रहा है। जिन केंद्रों पर 100 से कम परीक्षार्थी हैं परीक्षा देने वाले, उन केंद्रों को बंद करके जो बड़ा केंद्र है पास वाला, वहाँ पर भेजा जाए। ये सारी चीज़ें 2019 में बातें हो चुकी हैं, क्या वो इस बार नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस बार ये वो बहाल है या कैंसिल हो गया है, ये तो हमको मालूम नहीं है, कि हम मैट्रिक एग्जाम के साथ जुड़े नहीं हैं जी। लेकिन एक बात है, ये देखिए, तो जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर का जो मामला है, उन्होंने बोला है वो डिजिटल होना चाहिए और ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रिंट करना चाहिए। वो तो अभी तो संभव नहीं है।
लेकिन आप देखिए हमारे गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम होता है और बहुत बड़ा बड़ा ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है। उसका सिस्टम अलग है। उसका सिस्टम क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसको फॉलो करने से ऐसा होगा कि ऐसे पेपर लीक का कोई मामला नहीं आएगा। हमें उस जो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और ईपीएससी का जो एग्जाम का सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो है ऐसे अभी जैसे चल रहा है ऐसे चला जाएगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हैप्पी गोगोई, आप सवाल खड़े कर रही हैं और आपके साथ पूरी जनता सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर कहाँ कमी है जो इस तरह की घटना हम देखते हैं। खास करके छात्रों के भविष्यों के साथ, जब भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो जनता एक साथ सुर में सुर मिलाती है और आप जनता के साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर समाधान की बात करें तो आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरह से चलना चाहिए था जो सरकार उस तरह से नहीं चल रही है? देखिए, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हर स्टेट में अलग अलग है। ये मैं यही बोलूँगी, अगर सरकार देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी का दोष है, बीजेपी बोल रहे हैं पिछले साल कांग्रेस का दोष है। सो एक दूसरे को दोष दे ही रहे, लेकिन भूल गए हैं कि पिछले 15 साल में आपका हेमंत बिस्वा शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर था और इस बार वो सीएम है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मन में ठान ले कि आपको कुछ करना है तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप एग्जाम्पल देखिए ना, दिल्ली में उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, शानदार स्कूल सिर्फ दिखने में नहीं है, शानदार स्कूल बना के रखा है। इवन आप टॉप 10 स्कूल में ऑल इंडिया में हमारा टॉप 5 में स्कूल में आया है। लेकिन पेपर लीक का मामला लगभग सभी राज्यों से आ रहा है हैप्पी जी। हाँ जी। पेपर लीक का मामला जो है पूरे देश से आ रहा है और ये भी है कि जब आप अच्छी से निगरानी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको खामियां नजर आती हैं। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और उसको दूर भी किया जा सकता है। राइट, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो आपको जैसे मेरे सहयोग ने बोला ही है सर ने कि आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको आप डाल रहे, किसको काम में डाल रहे। समवन इज रिस्पॉन्सिबल, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ लॉयल इज ही। अगर वो एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए लॉयल है, ऑफिस के लिए लॉयल है, वो काम ठीक से कर रहा है, सीक्रेसी रख रहा है, क्योंकि बच्चों का एक पेपर साल में एक बार आता है, राइट। तो आप उसी को अगर सीक्रेसी रख के अच्छी तरह से, जब रिसेंटली देखिए जनता प्रेस का भी जो मिर्जा में जो कांड हो गया था उसमें तो सारा वो लीक आउट हो गया था। तो आई विल ओनली से कि सरकार चाहती है तो सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि पेपर लीक आउट ना हो, थोड़ा सा उस मामले में स्ट्रिक्ट हो। एंड आई एम श्योर अगर वो सरकार चाहे ऐसा करने के लिए, मुझे लगता नहीं उनके लिए कोई वो बहुत बड़ी बात होगी, वो आराम से कर सकते हैं। रमन झा जी के पास जाएंगे और उसके बाद जयंत गोस्वामी के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा में किस तरह से पेपर लीक हो रहा है और इस तरह की विसंगतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। हमारे साथ विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने सरकार का विरोध भी किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा, लेकिन हम उनसे सुझाव भी मांग रहे हैं कि वो आगे चलकर किस तरह से सुझाव देना चाहते हैं और सरकार को क्या कहना चाहते हैं। रमन झा, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त जब पेपर लीक का मामला सामने आया है, सरकार सीआईडी द्वारा इसकी जांच करवा रही है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो 2 बात कर दूं पहले आपको जी कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता बंधु ने कहा है अभी कि कांग्रेस के दिन में भी ऐसा हुआ था। तो जी हाँ, 2006 में हुआ था और कांग्रेस ने अपने गलती को सुधारा और 2006 के बाद 2016 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और हेमंत बिस्वा शर्मा भी उस समय शिक्षा मंत्री रहे उस बीच में, और उस समय इस तरह की घटना नहीं हुई, नहीं दोहराई गई। भाजपा के भी 2016 के बाद भाजपा का सरकार आया, सिद्धार्थ भट्टाचार्य भी शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। अभी यह घटना हुआ है। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया, तो ये शर्मनाक है। इसलिए हमने शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांगा है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में धुबरी में सेंटर कैप्चर हो जाता था, तो क्या उसी तरह नकल को रोकने के लिए भाजपा ने नया नीति बनाया है क्या कि पेपर ही लीक कर दो, पेपर लीक हो जाए तो नकल नहीं करेगा लोग।
और ये चीज़ तो ये तो भविष्य के में बच्चों के साथ खिलवाड़ है। अगर नकल होता है कहीं, वो रोकना सरकार का काम है, सरकार रोके। अगर सरकार यहाँ कहीं विफल होती है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा बात कहा था कि डिजिटलाइजेशन करना चाहिए एग्जामिनेशन का, आपने सुधार की तरफ कहा, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं डिजिटल इंडिया, भाजपा भी डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन समस्या है उसमें एक है कि उन्होंने भी कहा था कि बैंडविड्थ की समस्या है। आज भी रूरल क्षेत्र में हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है बहुत ही खराब सिचुएशन में है। फाइबर, आज इस एग्ज़ाम को आप करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए आपको फाइबर नेटवर्क गांव-गांव में ले जाना होगा। आप अभी तक शहरों में भी अच्छा तरह से फाइबर नेटवर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो गांव की बात छोड़ दीजिए। तो डिजिटल इंडिया जब तक संभव, तभी संभव है जब आप अपने देश में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है नेटवर्क, बैंडविड्थ सिस्टम को, नेटवर्क सिस्टम को फ़ोन करते हैं तो बीच में 2 बार कॉल ड्रॉप होता है, इंटरनेट, ये सब समस्या आएगी अभी। इसलिए सरकार के लिए ये ज़रूरी है कि वो नेटवर्क सुविधा को व्यवस्था अच्छा करे। नेटवर्क व्यवस्था इसको करने के साथ साथ डिजिटलाइजेशन है उसके तरफ ले जाएं, डिजिटल एग्ज़ाम हो। और एक और अच्छा बात है कि आप पेपर को पेन ड्राइव में हो, ठीक है, आप पेन ड्राइव के जरिए भेज दीजिए। पेन ड्राइव नहीं, क्योंकि अभी मैं दूसरा चीज़ बोल रहा हूँ, भेज के एग्जाम से एक दिन पहले ही उसको खाने में ही प्रिंट आउट करवा लीजिए। Exactly. आजकल प्रिंटर है जो अच्छा प्रिंटर है, ये जो 500, 1000, 2000 हर थाने से कर जी। सकते हैं आप। लोकल एरिया में जाके हो। और यहाँ जो लीकेज है, लीकेज कहाँ से होता है? प्रिंट हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में ही उसका लीकेज हो जाता है। वहाँ जहाँ आप स्कूल में देते हैं, एक दिन पहले या 2 दिन पहले स्कूल में पहुँच जाता है, तो वहाँ से लीकेज होने का चांसेस रहता है। ट्रांजिस्ट के समय में लीकेज होने का चांसेस होता है, ट्रांजिस्ट में भी आप लीकेज हो सकता है। जी जी। तो आप, ये एक समस्या है। तो इस सबको रोकने के लिए सरकार को सोचना होगा। उसके लिए सेवा में लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो इस तरह की घटना होगी। और यही घटना जो हुआ है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाया है, इसलिए हम त्यागपत्र मांग रहे हैं। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन होगा। हर चीज सीआईडी नहीं कर सकती है, ठीक है, जो दोषी है उसे सीआईडी पकड़ेगी, लेकिन इसमें जो लीकेज है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये शिक्षा विभाग के ही जो रिटायर्ड लोग हैं या वर्तमान जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा सरकार को एक कमेटी बनाकर इस लीकेज को कैसे प्रूव किया जाए, ये करनी चाहिए। और ये सीआईडी की तत्परता आप लीकेज होने के बाद जो कर रहे हैं, पहले ही अगर आप पुलिस के नेतृत्व में या सीआईडी के नेतृत्व में इस तत्पर होते तो ये पेपर लीक ही नहीं होता। सरकार घटना होने के बाद तत्पर हो रही है, पहले तत्पर क्यों नहीं? ठीक है। जयंत गोस्वामी, 2-3 बात उन्होंने, 2 आरोप भी आप पर लगा दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि जब डिजिटल वे की हम बात करते हैं आगे चलकर, तो नेटवर्क की समस्या होती है दूर दराज के गांव में, पहले वो तो ठीक किया जाए, उसके बाद डिजिटल की हम अगर बात करें, डिजिटल जो वे है परीक्षा कराने की, इस पर हम बात करें। आप ये कह रहे हैं कि ये आखिरी गलती है, इसके बाद सिस्टम को आप ठीक ढंग से सुधार लेंगे, लेकिन जो विपक्षी हैं वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो सहमत नहीं है आपके इन बातों से? देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने से ही ये समस्या खत्म हो जाएगा क्या, वो पहला बात है। दूसरा बात है कि यही घटना लास्ट घटना होगा, ये हम पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो ये घटना हुआ, ये घटना अनहोनी घटना हुआ, ये घटना नहीं होना चाहिए। ये सरकार पूरा तत्परता से इसको कैसे हुआ है उसको इंक्वायरी में लगा हुआ है। रात को ही 100 मोटो केस रजिस्टर हुआ है। डीजीपी साहब ने रात को ही ट्वीट किया है। तो यही तत्परता अगर पहले दिखाए होते ना, तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा सुनिए मित्र, सुनिए थोड़ा, रमन जी बोलने दीजिए इनको, थोड़ा उसको सब्र रखिए। दूसरा बात है कि ये जो सिस्टम हमको मिला है, हमने नहीं बनाया है। सेवा का सिस्टम कांग्रेस से पहले से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सेवा का पहला जो सिस्टम, उसको सुधार में करने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है, दिन ब दिन उसको डिजिटलाइज करने का कोशिश कर रहा है। अभी भी जो उसका जो प्रक्रिया है, ऑफिस का जो प्रक्रिया है, उसको मोटा मोटी डिजिटलाइज हो गया है। लेकिन जो परीक्षा का जो सिस्टम है, एक बढ़िया सिस्टम सरकार ने बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो
लोग है वो लोग ही ऐसा कुछ दुष्ट लोग है बीच में जो ये इस अभी भी सरकार का जो अच्छा पदक्षेप है उसमें वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उसको सीआईडी इंक्वायरी पक्का होगा। उसके बाद अभी भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर को सीआईडी ने उसको इंटरोगेशन कर रहा है। अभी 2 अफसर को इंटरोगेशन कर रहा है, 2 शिक्षक को कर रहा है, एक ड्राइवर को अभी इंटरोगेशन कर रहा है, उसको हिरासत में लिया है। तो क्योंकि ये उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सील पैक होके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद थाना में रहता है, उसे थाना से जो सेंटर में ले जाता है, उसके बाद 2 छात्र का उपस्थिति में उसको खोलता है। तो एक सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम में थोड़ा कहाँ पे लीकेज हुआ है उसको देखना पड़ेगा। और एक पूरा जमींदारी के साथ एक बात बोल रहे हैं, ये घटना आसाम का जो इतिहास में ये घटना लास्ट घटना होगा। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में ये सरकार ने ये एग्जाम का जो लीकेज था वो लीकेज पूरा खत्म करने के लिए 100% उसको ठीक करेगा। और जो भी दोषी अभी आएगा उसको सबक मिलेगा और सारा सिस्टम को सबक मिलेगा कि ऐसा अगर फ्यूचर में कोई करने का सोच भी सकेगा उसको सोचने का भी परिवेश नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी हमको एकजुट होकर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम हमारा स्टूडेंट का भविष्य का सिस्टम है। इसको सेवा हमारा है, सेवा बाहर का नहीं है, सेवा हमारा है। हमारा आदमी लोग का ही आदमी लोग से ही सेवा चलाता है। तो उसमें कहाँ गलती हुआ है उसको सुधार करना पड़ेगा। और सुधार करने के बाद हम लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आसाम का सरकार 42,000 स्कूल चला रहा है। दिल्ली का जैसा 2,000 स्कूल नहीं चला रहा है। कितना स्कूल बंद किया अभी? 42,000 चला रहा है। पिछले 5 साल में कितना स्कूल बंद हुआ? हमारा जो है हमारा 60 लाख स्टूडेंट, कितने सरकारी स्कूल को बंद किया गया है? हमारा यहाँ एग्जाम देता है। नियुक्ति को खत्म किया गया है, वो बता दीजिए। और देखिए, ठीक है आप बता रहे हैं कितने शिक्षक पर अपने विचार कितने स्कूल पे? अरे 280 हिंदी स्कूल तो बराबरी में बंद हो गया। पक्का ये लास्ट हो कितने स्कूल बंद हुआ होगा? पूरा जमींदारी का बोलता है ये लास्ट हैप्पी गोगोई हमारे साथ हैं। हैप्पी गोगोई, अब सरकार ये कह रही है, सरकार के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये लास्ट है, इसके बाद सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा और इस तरह से नहीं होगा। आपने देखा शुरुआत में कछार में जिस तरह से नकल कराए गए, बाउंड्री को लांघ कर कूद कर लोग जा रहे थे, नकल करा रहे थे, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की। कल जो विज्ञान का पेपर जो लीक होने की खबर सामने आई तो सरकार ने कार्रवाई की। अब सरकार कह रही है कि ये अंतिम बार है, सरकार एक्शन ले रही है और इसके बाद इस तरह से समस्याएं नहीं आएगी। आपका आखिरी कमेंट क्या होगा? मेरा आखिरी कमेंट यही होगा, देखिए अगर कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं। तो एडवाइस लेने में बुरा क्या? अगर असम सरकार नहीं कर पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये हो रखा है, तो कितना और माफ़ी मांगेंगे, कितना और एक्सक्यूजेस लेंगे भाई? अगर नहीं हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, आप प्लीज़ जाइए दिल्ली में, देखिए मॉडल स्कूल कैसा है वहाँ पे, वहाँ के सीएम कैसे काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कैसे कर रहे हैं, वहाँ से प्लीज थोड़ा सा सीख लीजिए। बात करती हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे खामियां अगर होता तो इतना तो थोड़ी बहुत और भी न्यूज आता। आप लोग को तो इतना वहाँ पे मिनिस्टर्स एलिगेशन लगा है भाई साहब, वहाँ पे तो मेरा यही है कि आप अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप थोड़ा एग्जांपल्स तो लीजिए, एग्जांपल्स तो लीजिए, एग्जांपल आप लीजिए कि आपसे नहीं समझ रहा है। और रणोज पे आपके तरफ से अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज कुर्सी छोड़ दीजिए। आप लोगों से तो समझ नहीं पा रहा है, आप लोग कर भी नहीं पा रहे, तो आप लोगों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आप इतना लालच मत रखिए, कुर्सी पे मत रहिए। नहीं समझ पा रहा है, 3 बार एक्सक्यूजेस दे दिया तो आप प्लीज छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। आप इससे नहीं होगा और एलिगेशंस लगाए, अभी तक कोई ये नहीं हुआ। तो आप लोगों से एग्जांपल आपको जाके लेना चाहिए, तो वहां से शिक्षा हम लोग कैसे लेगा? आप लोग दोनों इसी तरह से बात करते रहेंगे तो बात किसी की नहीं जाएगी। जयंत जी रिजाइन मारिए, आप नहीं हो पा रहा है आपसे। बिल्कुल, हैप्पी जी की बात हम सुन लिए। हैप्पी जी की मांग है कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें और वो बार तुलना करती है दिल्ली और असम की। यहाँ असम और दिल्ली की तुलना नहीं है, असम में क्या हो रहा है, उसकी खामियां क्या है, वही तो अब एग्जांपल नहीं हो पा रहा तो सीख लेना चाहिए। अब हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट ले लेंगे शिक्षाविद डॉक्टर होमेश्वर कलिता से। डॉक्टर होमेश्वर कलिता, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में। तो देखिए, ऐसे घटना बार बार होना नहीं चाहिए। ये घटना होने से स्टूडेंट लोगों के मन में बहुत निराशा आता है, समाज में बहुत निराशा आता है, तो उसको रोकना चाहिए। जैसे ही मदद सरकार ने पब्लिक से चाहते हैं
पब्लिक उसके साथ मदद देंगे। लेकिन हमारा जो एकेडमिक जो ये है वृत्त है, इस एकेडमिक वृत्तों में बहुत अच्छा लोग हैं, चाहे वो कोई लोग रिटायर्ड हो जाते हैं या चाहे कोई लोग इन सर्विस में होता है, वो जो अच्छा लोग हैं जो नैतिक ध्यान से बहुत उच्च स्तर में विराज करते हैं, उसको जोड़ के हमारे आने वाले दिन में जो पदक्षेप स्टेप लेना पड़ेगा उसको सरकार लेना चाहिए, उसका मदद सरकार ने लेना चाहिए। और ऐसा लीक कारोबार जो हो रहा है ऐसा भविष्य काल में ना हो, ऐसे हमारा आशा है जी। और सरकार को ये हमारा निवेदन है। बहुत संक्षिप्त में बापी देवनाथ से ये जानना चाहेंगे। बापी देवनाथ, हम डिजिटल तरीके से परीक्षा करवाने की बात कर रहे हैं और आपने तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हमारा आपसे सवाल है कि जब हम कोरोना काल से गुजर रहे थे तब हमने देखा कि जो प्राथमिक स्कूल के छात्र हैं वो भी ऑनलाइन से शिक्षा ले रहे हैं। अगर हम मैट्रिक की परीक्षा करवाते हैं और डिजिटल ही आने वाला दिन का युग है, तो क्या हम मैट्रिक में छात्रों को बातें बता सकते हैं जो आगे चलकर परीक्षा में उनको सहायक हो? क्यों नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट चाहे बहुत तो संक्षिप्त समय है, इसको क्यों नहीं होगा? देखिए, ऑफलाइन एग्जाम अगर गवर्नमेंट कंडक्ट करती है तो ऑफलाइन एग्जाम में जितना खर्चा आता है, मुझे लगता है ऑफलाइन एग्जाम में एक ह्यूज अमाउंट का खर्चा आता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर सेटिंग का हो, चाहे वो जो है सेंटर का जो इन्विजिलेटर्स हो, चाहे सेंटर सेटिंग हो। तो ये बहुत एक अमाउंट, एक बहुत बड़ा एक अमाउंट का खर्चा होता है। उसको अगर आप डिजिटल वे में करेंगे तो शायद एक ही बार होगा, एक ही बार आपको एक बड़ा अमाउंट आपको खर्चा करना पड़ेगा और हर साल आप इसको अपग्रेड कर सकेंगे, हर साल आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है बच्चों के भविष्य के लिए इसको, और हमें लगता है कि 2023 में खड़े होकर हम इसको हमें बोलना चाहिए दैट आज हमारे पास ये पेपर लीकेज का मामला सामने आ रहा है। अगर डिजिटल वे में हम करते तो मुझे नहीं लगता ये पेपर लीकेज का या कुछ ऐसा हो सकता था। ऑब्वियसली कर पाएंगे अगर सरकार पैसा वहाँ पे ना लगा के, अगर सही पैसा अगर एजुकेशन में लगाए तो आई एम श्योर वो हो पाएगा। ये अभी पेपर लीक होने से जितना दिक्कत होता है ना, अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए उसके बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये हमारा एक्सपीरियंस का मामला है। मुझे नहीं लगता, लेकिन हमें लगता है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि आगे की राह किस तरह से, चुनौतियां क्या है, इस पर हम आगे आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में इजाजत नहीं है क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। इस कार्यक्रम में सरकार को सीख लेना चाहिए, हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पैसे सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलरेडी लोन पे है, सही जगह पे